Good morning, students. Today we'll be discuss about the next topic of our chapter, that means ionization enthalpy, hydration enthalpy and their physical properties. बेटा लेक्चर शुरू करने से पहले बेटा मैं एक ही बात आपको बोलूँगा कि बेटा काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब और लाइक बेटा ज़रूर किया करो आप जब भी वीडियो देखते हो, ठीक है बच्चे। तो आज हम करेंगे बेटा आयोनेशन एंथैल्पी। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ये वाला और ये वाला। ये है बेटा काफ़ी छोटा, बट इसका जो होता है सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपको। जैसे मैंने आयोनेशन एंथैल्पी आपको पीछे भी कराया हुआ है ना, तो वही है। एक तो इसका बेटा डेफिनेशन आ जाता है और रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है कि एक का आयोनेशन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा दूसरे से। तो इसका आंसर क्या है? आयोनेशन एंथैल्पी अगर मैं अल्कली मेटल की बात करूं बेटा ये कम होता है, ठीक है। अल्कली मेटल का आयोनेशन एंथैल्पी क्यों कम होता है? जो अगर बेटा मेटल की बात करें, मेटल के क्या होते हैं मैंने आपको बताया था ना, सोडियम या कोई भी मेटल है वो क्या करता है बेटा, उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलता है, साथ में इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि बेटा जो मेटल होते हैं वो मोस्टली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा? पॉजिटिव में। मेटल जो होते हैं बेटा मोस्टली वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है बेटा। इस करके आप ये भी देखोगे कि ये और डिक्रीज, एक तो पहले ही वो लो होता है और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे बेटा लिथियम सीजियम की तरफ, तो ये और कम होता जाएगा। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द आउटर मोस्ट वेव इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। ये क्यों होता है बेटा? जैसे जैसे हम नीचे जाओगे तो क्या होगा, सेल्स इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है बेटा। सेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा तो न्यूक्लियस का पकड़ से जितना दूर जाएगा उससे क्या होगा, इजीली उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। आपको पता ना, न्यूक्लियस ही एक ऐसा चीज़ होता है जो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे पकड़ के रखता है। और न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे आप तो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाओगे उससे क्या होता है, वो न्यूक्लियस की पकड़ से उतना दूर होता जाता है और इजीली उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है बच्चे। तो अगर नेक्स्ट में अगर पढ़ें तो बेटा हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीज होता है जब इंक्रीज ऑफ आयनिक साइज। याद रखना बच्चे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लिथियम का सबसे ज़्यादा, अब सीधी सी बात है सब। और हाइड्रेशन एंथैल्पी को याद रखने का सिंपल तरीका, जितना साइज छोटा उतना ज़्यादा ही, इसका उल्टा, जितना साइज छोटा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी, और जितना साइज बड़ा उतना कम हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चे। लिथियम का साइज सबसे छोटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा। सीजियम का बड़ा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम। लिथियम का मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एन, और इसी रीजन के लिए क्या होता है बेटा, लिथियम इजीली सॉल्ट बना लेता है। लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इस करके वो इजीली क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करो तो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल देखो क्या होता है, सिल्वरी वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? लार्ज साइज करके। इसका एलिमेंट का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे लिथियम सीरियम की तरह, साथ साथ आयोनेशन एंथैल्पी कम होता है, ठीक है बच्चे। और अगर बात करूँ तो पोटेशियम क्या होता है, और याद रखना पोटेशियम लाइटर होता है, ज़्यादा हल्का होता है सोडियम से। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करो तो वो भी कम होता है इनका, ठीक है। और ऐसा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, उसके पीछे रीजन है बेटा, वीक मेटालिक बॉन्ड, ठीक है बच्चे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्ड। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो वीक मेटालिक बॉन्ड करके होता है, ठीक है। और क्यों, और साथ में क्या होता है, इसमें सिर्फ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और जो सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड ही बना पाता है। और सिंगल बॉन्ड पता है आपको वीकली इजीली टूट जाता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। अल्कली मेल्ट्स एंड दियर सॉल्ट इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक। और याद रखना अल्कली मेटल के जो मेनली होते हैं वो क्या बनाते हैं, सॉरी बार बार जार वीडियो बना के बेटा थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है, कि अल्कली मेटल में क्या होता है कि वो इजीली सॉल्ट बना लेता है। और सॉल्ट आपको हमेशा एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉल्ट में क्या होता है, सॉल्ट जो मेनली सॉल्ट होता है वो क्या शो करता है, कलर। ये क्यों, कैसे कलर शो करता है? मान लो कि सॉल्ट है, ठीक है, ये सॉल्ट ग्राउंड स्टेट में पड़ा हुआ है, समझाया था ना मैंने पिछली बार भी, ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी या उसे हीट करना शुरू करता है वो क्या करता है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है। दोबारा क्या करता है, वहाँ जाके वो अनस्टेबल होने लग पड़ता है, यहाँ जाकर अनस्टेबल होने लग पड़ता है, वो वापस एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है। और एक क्या करता है, और याद रखना जितना एनर्जी वो लेता है बेटा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने में, उतना एनर्जी वो छोड़ता है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आने में।
और जब वो एनर्जी छोड़ता है बेटा वो कौन से रीजन में छोड़ता है, विजुअल रीजन। विजुअल रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पे आप देख सकते हो, इस करके क्या होता है वहाँ पे आपको इजीली वो कलर शो करता है, ठीक है। और ये बेटा कलर है, ये मेटल्स है, ये उनके कलर्स है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अल्कली मेटल एंड देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव, और याद रखना कि हम कुछ प्रैक्टिकल्स में कुछ फ्लेम टेस्ट करेंगे तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, फ्लेम में डालकर चेक कर सकते हो कि ये कौन सा मेटल है, ठीक है बेटा। और लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब में बी सफिशिएंट टू मेक द लूज इलेक्ट्रॉन, और आपने पहले ही पढ़ा था ना, कुछ एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, और उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन, और उसे बोलता है आयोनेशन एंथैल्पी। आपने पीछे पढ़ा था ना, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसके बाद हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव। अल्कली मेटल बेटा काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, एक तो बेटा देयर साइज करके, लो आयोनेशन एंथैल्पी करके, और रिएक्टिविटी मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है बेटे। और अगर मैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, अगर मैं एयर के साथ रिएक्शन करके बताऊं तो द अल्कली मेटल, और याद रखना बेटा क्या होता है, जैसे ही अल्कली मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है वो टर्निश यानी कि वो कलर अपना चेंज करना शुरू कर देता है, और क्या बना देता है, फॉर्म ऑक्साइड्स। सॉरी, ये जब भी मॉइस्चर के साथ यानी कि एयर का रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड। और अगर ये देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, पहले याद रखना, अल्कली मेटल जब भी एयर से रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्साइड को दोबारा आप रिएक्ट कराओगे मॉइस्चर या एयर के साथ, वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पहले ऑक्साइड, फर्दर और रिएक्ट करोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। दे टर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। ये क्या इजली जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ऑक्साइड बना, ऑक्साइड मतलब सफ़ेद सी परत जम जाता है इसके ऊपर, ठीक है। लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड। द अदर मेटल फॉर्म क्या करता है, सुपर ऑक्साइड। और अगर मैं सुपर ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव की बात करूँ तो ये स्टेबल होता है कब, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन। सुपर ऑक्साइड सिर्फ तभी स्टेबल होता है, सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है कब, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायन सच एज पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके बेटा, इसका बेटा एक दिया हुआ है, लिथियम को जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बना रहता है, ओके। और भी कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, ये बेटा परऑक्साइड का है, ये सुपर ऑक्साइड का है, ठीक है। मेटल क्या हो सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। इन ऑल दिस ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, और याद रखना अगर मैं इन सभी ऑक्साइड्स की बात करूँ और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल हमेशा याद रखना क्या होता है, +1। लिथियम, और याद रखना बेटा लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर। याद रखना लिथियम क्या होता है, पहला मेंबर होता है इस ग्रुप का, वो अलग बिहेवियर शो करता है। वो तो आपको मैंने बताया था ना कि पहला मेंबर ऑफ मतलब सेकंड पीरियड के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी क्या शो करते हैं, एनोमलस बिहेवियर, क्योंकि वो सबसे छोटा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते हैं, इस करके वो इजीली सबसे अलग शो करता है, ठीक है। याद रखना बिहेव इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन और एयर टू फॉर्म नाइट्राइड, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये इजीली एयर और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेता है। Li3 एज वेल एज बिकॉज ऑफ देयर, और ये क्यों ऐसा कर पाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर के टुवार्ड्स या वाटर के टुवार्ड्स, और अल्कली मेटल नॉर्मली कीप्ट इन। यही रीज़न है कि ये एयर और वाटर के साथ जा रहे हैं, मतलब कि रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसे कहाँ रखते हैं, वाटर में रखते हैं, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन आए अल्कली मेटल कीप्ट इन केरोसिन, सॉरी वाटर नहीं केरोसिन, अल्कली कीप्ट इन केरोसिन ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, दे इजली कैच फायर व्हेन दे एक्सपोज इन एयर, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर की बात करूँ तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म क्या करता है, हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन, ठीक है। 2 मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट कराता है, 2 मेटल पॉजिटिव, 2 OH नेगेटिव और H2 बनाता है। और M क्या है, अल्कली मेटल। इट मे बी नोटेड दैट द ऑल्दो लिथियम हैज मोस्ट नेगेटिव ई वैल्यू, ठीक है। लिथियम की काफ़ी ज़्यादा ई वैल्यू होती है। ये क्यों होता है, इट रिएक्शन विद, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इट रिएक्शन विद वाटर इज लेस विगरसली देन द सोडियम, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जब भी बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी ये जब भी ये वाटर के साथ लेस विगरसली रिएक्ट करता है, मतलब एज कम्पेयर टू सोडियम या पोटाशियम के मुकाबले ये लेस विगरसली वाटर के साथ
रिएक्ट करता है, इस करके इसकी वैल्यू अलग होती है उनके मुकाबले। दिस बिहेवियर लिथियम एट्रीब्यूटेड टू, इसकी ये क्यों होता है बेटा, उसका स्मॉल साइज, हाई एडिशन एंथैल्पी, अदर मेटल ग्रुप रिएक्ट एक्सपर्टली विद वाटर। याद रखना लिथियम छोड़ के बाकी जितने मेंबर्स है इस ग्रुप के, वो जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा धमाका करना या आग लग जाता है उसमें, ठीक है। दे रिएक्ट विद, और याद रखना दे रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसियस, अमोनिया एंड डाइंस। इसलिए ये इनको सिर्फ हम प्रोटॉन डोनर्स, अल्कोहल, प्रोटॉन डोनर जैसे अल्कोहल, गैसेस, अमोनिया और डाइन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर टुडे, आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। सॉरी, यहाँ तक आपने किया, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे।